ओ भैया, तो आखिरकार हमारी दीदी आ गई हैं। गई थी प्रूफ ढूंढने टॉर्च लेके और नोना जीजा के साथ। क्योंकि इनके घर में फादर फिगर नोना जीजा ही हैं, तो वही भला बुरा सबका जो देखते हैं उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ मुंह से। खड़े हैं, खड़े रहेंगे, है ना। आज तक बैठे और लेटे नज़र नहीं आए। खैर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी दीदी दूसरे एजेंडा के साथ आई है कि अगर तुमको लगता है तो तुम भी पाला पलट लो, तुम्हारे लिए भी मैं 4 शब्द बोलूँगी हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि भाई ऐसा 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 ऐसा, तो भैया वो लोग गलत थे। उन्होंने क्षमा मांगा, मुझसे बड़ी एज में है फिर भी उन्होंने क्षमा मांगा। ओ सीरियसली दीदी, आपसे क्षमा मांगा उन्होंने? देखो, जहाँ पे तुम गलत हो हम तुम्हें बोलने का हिम्मत रखते हैं, और जहाँ पे अंकुश गलत है उसको भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो क्षमा तो हम तुमसे दूर दूर तक नहीं मांगने वाले, ठीक है। क्योंकि आज तक आपने अपनी कभी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करी। तो भैया हम तो जानते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो। अब किस खेत की मूली का मतलब कितनी चालाक हो, कितने मास्टरमाइंड हो, कितने आज अच्छे तरीके से तुमने ऑडियंस को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक गेम प्लान किया। आई होप सारे लोग समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी जो जहाँ पे गलत है, अगर आपको दीदी जहाँ पे सही लगे आप बिल्कुल सही बोल सकते हो। जब कभी इसका कोई पॉइंट अच्छा लगता है हम बोलते भी हैं। कई बार इसको हम लोग सिंपैथी की नज़रों से भी देखते हैं और फिर ये हमें उल्लू बना के निकल जाती है। तो आज दीदी ने चली है चाल, बहुत ही ज़्यादा मचाया है धमाल, इनडायरेक्टली गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा ये होशियार। तो चलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको हमारी लाइव को लाइक कर देना है। तो लाइव, ओ नो, लाइव लाइव दीदी ने इतनी बार लाइव का जिक्र किया मेरे मुंह पे भी लाइव चढ़ गया। ये तो वीडियो है, लाइव पे तो शाम को आप लाइक करेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर दो यार खटाखट। तो दीदी का वीडियो शुरू होता है कि लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, प्रीतिन आप कैसे हो, प्रीतिन आप कैसे हो। और मैं बहुत ठीक हूँ गाइस, बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, और आजकल के वीडियोस मुझे बहुत अच्छे से मैं बना रही हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यार आप दे रहे हो। ओ रियली, मतलब सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है? कौन लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं? हमको तो नज़र नहीं आ रहा है, गिने चुने चंद लोगों के अलावा। आपकी चालाकी शायद उनको समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, दीदी कह रही थी कि जो चल रहा था गाइस ये कुछ नया नहीं है, 5 साल से वही चल रहा है ना। तो कुछ नई चीज़ें आई हैं तो आपको पता चल ही गई होंगी, दीदी ने ये भी कहा। और दीदी कह रही थी कि भैया इसमें पहले भी मैंने आपको बताया है और कुछ भी इसमें नया नहीं है ना। मैं आराम से आज अपना वीडियो बना रही हूँ और जो कुछ नया है ना, हाँ वो सब आपको पता चल रहा है। नया क्या है? एक रील जो फेक पेज पे हुई है अपलोड, और वो पेज अब हो गए हैं डिलीट। तो भैया ये तो सबको पता था कि सेकंड पार्टी थी, फिर सेकंड पार्टी भी चली गई क्योंकि तुमने कॉल लगाया, उसको भड़काया, मेरे से किया है शादी उसको नहीं निभाया, तेरे साथ करेगा शादी है, तुमने उसको गुस्साया बिना तलाक के, फिर उसके मन में तुमने जगाया शादी करेगा वो, पूछ को देख। तो भैया जब ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ पे तो अंकुश की बहुत बड़ी गलती थी जो ऐसे रिलेशनशिप में घुस गए जिसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी। और फिर क्या भाई साहब, उसने भी एक केस तुम्हारे बहकाव में आके लगाया। तो वो है नई चीज़, और वो नई चीज़ बहुत तरीके से तुमने प्लान करके एकदम सक्सेस करी है। और अभी भी तुम प्लान कर रही हो। आज आज इसने प्लान किया है अपने आप को सही बताने का। क्या बोल रही थी दोस्तों? आप लोगों के कहने से इस बार फिर से मैंने बहुत सारा प्लान किया है, और फिर मैंने अपने दिल को मारा कि बच्चे के लिए सब सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस बार तो सब आपके सामने ही मैंने कोशिश करी थी ना, लेकिन क्या हुआ, जो सामने वाला सही करना ही नहीं चाहता तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तो दिल जगर किडनी से हर तरीके से कोशिश करी, और आपको तो पता भी नहीं था मैं कोशिश कर रही थी ना। पर जब सामने वाले को करना ही नहीं है तो वो क्यों ही करेगा? ओ रियली, सामने वाले को क्यों नहीं करना है? कभी आपने ये सोचा है? जो आप धड़कती हैं, एक चीज़ अगर आपकी ना माने या एक चीज़ आपके मन की ना हो तो आप कैसे यहाँ आग बबूला हो के आ जाती हैं? क्या ऐसी बंदी को अपनी ज़िंदगी में कोई दोबारा ले जाना चाहेगा? मुझे नहीं पता अंकुश ने आपकी माँ बाप को, सॉरी पिताश्री तो है ना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपकी माँ और बहन को कब कुछ कहा ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों। देखो, ये हो सकता है कि ऑफ कैमरा कुछ इनसे जब बात हुई हो तो उसने भी कहा हो, क्योंकि हरदम तो उसकी माँ बहन पे आती हैं और इनके सपोर्टर तो किस लेवल पे आते हैं वो हम सब ने देखा है। खेतों में, खलिहानों में, ऑफिस में मास्टर साहब से बहन और माँ का रिश्ता करवाते रहते हैं। तो इस लेवल पे अगर आपकी माँ और बहन को कभी कोई बोल देता तो आप पता नहीं कितनी आग बबूला, ज्वालामुखी या फिर एटम बम बन जाती हैं। भाई आपकी माँ बहन दूसरे की माँ बहन, या मैं अंकुश की बात ही नहीं कर रही, मैं माँ बहन की अभी बात कर रही हूँ। और रही बात अंकुश ने जो काम करा, जो गलती करी, तो भुगत तो रहा है और आने वाले टाइम तक न जाने कब तक भुगतेगा। बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए।
उस एक गलती की वजह से उसने जितने भी अटेम्प्ट करे हैं वो सारे तो हम नहीं ना भुला देंगे, है ना। जो आप बोल रही हैं कि नई ऑडियंस तो पता ही नहीं क्या सोच रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर जो पुरानी ऑडियंस है वो सब जानती है। तो मैडम जी हाँ, जो पुरानी ऑडियंस है वो सब जानती है, आपकी रग रग से वाकिफ़ है ना, कि कब वो आपके लिए तिल मिला रहा था, कब अपने बच्चे के लिए रो रहा था, कब आप कानपुर में जब साइकिल चलाती थी तो वो साइकिल उसके दिल जिगर किडनी पे चल जाते थे उसके टायर, कब आप गोवा जाती थी तब उसको तकलीफ़ होती थी, कब आप गणपति बप्पा मोरया करके मुंबई पहुंच जाती थी तो कितना ज़्यादा दुख होता था। वो सारे वीडियोस आपने चैनल से हाइड कर दिए, पर हम सबको याद है, क्योंकि दीदी पुरानी ऑडियंस सब जानती है, सब जानती, बहुत अच्छे से पहचानती है। तो ये ड्रामा तो आप मत ही खेलिए, ठीक है। अब जब इतने तरीके से आपने उसको और उसके घर वालों को परेशान कर, एक चीज़ बताइएगा, ट्रू वालों मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिनको आपको दीदी सही लगती, मैं उससे पूछना चाहूँगी, ठीक है, आपने बहुत प्रयत्न करे हों पर आपने गलती करी हो, जान के करी, अनजान करके करी, जैसे भी करी, लेकिन उससे पहले जब आपने गलती नहीं करी थी, आपकी माँ के रोज़ अफेयर चलाए जा रहे थे, आपके बहन के तो न जाने ऑफिस कर्मियों से और न जाने कहाँ दरख्तों के पीछे बस में कहाँ कहाँ अफेयर चलाए जा रहे थे, और उसके बावजूद वो बंदी पीछे से जानकारियाँ दे रही थी अपने घर के बारे में, बेड के नीचे कोई बैठ के सुन रहा था, ऐसे लग रहा है होटल में क्या हुआ था जब पहली एनिवर्सरी पे आप गए थे, ये सारी जानकारियाँ देने वाली बंदी, और बैठ के अपने जीजा जी, दीदी दी, भाई और अम्मा के साथ आप ही का मजाक उड़ाए, वो कैमरा पर्सन बनी थी और खिखी खिखी करके पीछे हंस रही थी जब जीजा उसके पति का, देखो हस्बैंड वाइफ में चाहे जितनी लड़ाई हो, एक दूसरे को चाहे जितना बोल ले, पर अगर आपके हस्बैंड के बारे में कोई दूसरा बोलता है ना तो जल्दी तो बहुत तेज़ है वैसा, आप फिर सुनने बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई भली लेडी हो, ठीक है। तो भाई उस टाइम आपने कितना क्या नहीं किया, तो क्या ऐसी बंदी को आप अपने घर की बहू दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे? ज़रा से आपकी माँ के बारे में कोई बोल देना तो आप तिलमिला जाएंगी। मैं लेडीज़ से बात कर रही हूँ कि आपकी भाभी ज़रा से आपकी माँ के बारे में ऊंचे शब्द में कुछ ऊंचा बोल दे, यहाँ तो इन्होंने पता नहीं क्या डिप्रेशन दूर कर दूंगी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उसके बावजूद उस माँ ने, हम बार बार ये रिपीट क्यों करती हैं, नए ऑडियंस के लिए करते हैं जिनको लगता है कि नहीं भैया विलन सिर्फ वही है। मैं ये नहीं कहूँगी वो बिल्कुल दूध का धुला, उसकी कोई गलती नहीं, ऑफकोर्स गलती है, पर अगर परसेंटेज किया जाए, चालाकी धूर्तता की बात की जाए तो इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा भारी निकलेगा। इन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क करे हैं, बहुत चालों के साथ चला है। काश की नई ऑडियंस इनके पुराने वो वीडियोस देखती जब ये झुंड में उसके ऊपर वार करते थे, जब ये बैठ के कीचड़ कचरा किया करती थी, जब मम्मी जी और बड़ी दीदी कीचड़ कचरा करती थी, कैसे उस फैमिली को इन्होंने एकदम मजबूर कर दिया, फिर भी कभी उन्होंने पेशेंस नहीं छोड़ा। वो लड़की जो यहाँ पे कभी कभार मतलब प्यार दुलार सब कुछ दिखाती है आके अपनी माँ के साथ जब उसको ज़रूरत होती है, ठीक है इन दिनों ज़्यादा आ रही है, बच्चे की छुट्टी चल रही थी, और मैं कह अगर ज़्यादा आ भी रही तो उस घर में और कोई लेडी है नहीं, अगर वो अपने भाई के लिए अपनी माँ के लिए आती तो क्यों बुरा लग रहा है। आप भी तो हर सेकंड सैटरडे को जाती थी, आपके सपोर्टर्स बोलते वहीं बैठी रहती है, मकान खा जाएगी, सीट का हिस्सा खा जाएगी, सीट की जगह ले रखी है और न जाने क्या क्या। तो देखो बहन, बहुत अच्छे तरीके से हम सबको पता है तुम्हारे बोलने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो काश की नई ऑडियंस ये भी जानती, काश की नई ऑडियंस जानती कि तुम किस तरीके से लाइव में और टोंटबाजी कर करके उन मम्मी जी को, हमें किचन में नहीं करने दिया जाता था, हमें ये नहीं करने दिया जाता था, कितने लांछन तुमने लगवाए हैं। सिर्फ नई ऑडियंस नई स्टोरी जाने अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए 565 बार रिएक्शन चैनल में सबकी बात तो नहीं कर सकती, पर मैं अपनी बात ज़रूर करूँगी और सबकी बात करने का मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी कि 565 उचित शब्दों के द्वारा ही आपके बारे में बात करी गई। कभी अगर आपके कोई करैक्टर पे आता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, क्योंकि जो भी है जैसा है अपने आप में वो परिपूर्ण है और करैक्टर के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो भाई हम करैक्टर पे कभी बात ही नहीं करते। आप किसकी बात कर रही हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। और रही बात करैक्टर की, तो चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, सबका करैक्टर होता है।
और 2015-16 की जो बात वो अंकुश लेके आया था, तो वो क्यों लेके आया था? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था। कितनी पुरानी बातें आप लेके आ गई थी शादी से पहले की, शादी के वो क्या क्या बोलता था, उसकी बहन क्या बोलती थी, उसकी माँ क्या बोलती थी, शादी से पहले वो हाथ उठाता था। अभी आपने बोला 2015 की बात क्यों लेकर आ रहे हो, 16 की क्यों लेके आ रहे हो? मेरे हिसाब से तो आपको करंट अफेयर्स में रहना चाहिए, है ना? तो भैया करंट वाली बातें ना सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी हैं। दूसरे के तुम 2019-20 में भी चली जाओ तो चलेगा, है ना? और अपने लिए करंट बातों पे ध्यान देना चाहिए। नो डाउट गलत है जो गलत है, तो अगर आपके लिए गलत है मोहतरमा, तो सामने वाले के लिए भी गलत है। आदमी के करेक्टर पे चाहे जितना उछालो वो सही है, औरत के ऊपर आ जाओ तो भाई मेरे करेक्टर के ऊपर बात करता है। और दीदी तो अक्सर ये वाला गेम खेलती हैं कि जब किसी के पास कुछ नहीं बचता है ना, तो लोग करेक्टर पे आ जाते हैं। तो भैया जो आते होंगे आप उनको बोल सकती हैं। और दीदी को तमाम लेडीज़ ने कांटेक्ट किया है कि प्रीतिन अब हमें अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ महसूस होता, कहीं आप ही की जैसा उसको घर न मिल जाए। ओह माय गॉड, रियली कौन है ये लोग जो आपको कांटेक्ट करके इस तरह की बातें करते हैं? और माफ़ीनामा भाई साहब, चलो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है किसी को तुम सही लगी हो, कुछ मामलों में हो सकता है तुम सही हो, मैं नहीं कहूँगी तुम 100% गलत हो। पर सबसे बड़ी गलती तुम्हारी क्या है कि तुम कभी अपने आप को गलत मानती ही नहीं हो। छोटी छोटी बातों की गलती एक्सेप्ट करने में भलाई होती है। और क्या बोल रही थी, हाँ सबसे बड़ा पॉइंट कि वो जो औरतें लाइव करने बैठती हैं ना, इस पॉइंट पे तो थोड़ा ढंग से बात करनी है दीदी। तो वो रोज़ कूटी जाती हैं, वो अत्याचार बर्दाश्त करी हैं, तो मैं ना कूटना पसंद नहीं करूँगी और ना ही मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहती हूँ। सीरियसली दीदी लेडीज़ कूटी जाती हैं? ओ रियली? शायद आपको पता नहीं है कि जो चालाक चतुर नहीं होती हैं, हस्बैंड से कदम मिला के चलती हैं ना, वो हस्बैंड की प्यारी होती हैं, कूटी नहीं जाती हैं। और जो कुछ चरबाक टाइप की, बहुत तेज़, बहुत शातिर माइंड, पासवर्ड छुपा के रखने वाली, है ना, अपनी दीदी और अपने जीजा पे ज़्यादा भरोसा जताने वाली लेडीज़, है ना, वॉशरूम में जाके चोरी छुपे अपनी छोटी छोटी बातें बताने वाली लेडीज़ की अगर बात करें, तो भाई साहब छोटी छोटी बातें हर जगह पे होती हैं, हर घर में होती हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा भरी हो, अपने किसी दोस्त से बात कर लो, जो दोस्त भरोसेमंद हो, क्योंकि हर घर में छोटी छोटी बातें होती, बड़ी बड़ी बातें होती। कई बार उन बातों को ना कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है? तो हर कोई सरवाइव करने के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है। आप कोई ऊपर से नहीं उतरी हैं। फिर तो ऐश्वर्या राय भी अपने पति से कूटी गई होंगी। करिश्मा कपूर तो खैर उन्होंने बताया था कि उनका कलहपूर्ण रिश्ता था, फिर भी उन्होंने निभाने की कोशिश करी ना। तो मोहतरमा, ये जो ई वाले वर्ड में तुम रह रही हो, फिर तुम जाना क्यों चाहती हो? एक तरीके से तुम कह रही हो कि मतलब इसका दिमाग देखो, मैंने सब कुछ दोस्तों बर्दाश्त करके ना अपने बच्चे के लिए दोबारा से घर बसाना चाहा, लेकिन जब बसाना ही नहीं चाहता तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं दोस्तों? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे इस बंदी ने बोला कि जो बसाने नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। फिर मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल नहीं दूंगी, मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग जान गए होगे इस बंदे की सच्चाई, तो आप मुझे नहीं बोलोगे कि तुम अभी भी जाओ वहाँ घर बसाओ। ओ रियली? सच क्या है? सुविधा अनुसार तुम एक वीडियो में कितनी तरह की बातें करी हो। एक जहाँ बिछ जाने को तैयार थी, तुम्हारे सपोर्टर्स ही बोल रहे थे कि तुम तो भैया बिछ जाने को तैयार हो। तो अगर अंकुश मान जाता तो उस अत्याचारी घर में और उस बहुत ही अजीब माहौल में अपने बच्चे को आप पालती, डोमेस्टिक वायलेंस में आप ले जाके अपना गुजारा करती, क्योंकि आप तो कह रही थी कि ऐसी जगहों पे आप जाना पसंद ही नहीं करेंगी। अब बताओ दोस्तों, तो ये अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दो जगह पे इसने दो तरह की बातें करी है। कितनी शातिर है यार। लोग कहते हैं इसको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, हमें तो लगता है मनोचिकित्सक पगला जाएगा, बहुरा जाएगा इसको। सॉरी गाइस, इसको काउंसिल नहीं कर सकता कोई, ये काउंसलिंग उसको दे के चली आएगी और डॉक्टर कहेगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो इस सुविधा अनुसार बोलने वाली दीदी, लाइव वाली जो लेडीज़ है ना, वो आप जानती नहीं हैं, है ना, कि कौन कितना प्यारा है, कौन अपने घर में कितना दुलारा है। हस्बैंड के साथ बोल रही हूँ, लॉस के साथ तो खट्टी मीठी सबकी यादें होती हैं और एक टाइम के बाद अच्छी भी हो जाती हैं किसी किसी की, ठीक है। एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। तो आपकी तो हस्बैंड के साथ ही नहीं बन पाई। हस्बैंड ने बड़ा कोशिश करा भाई साहब
खेत खलिहानों में, हरे मैदानों में, जहाँ बोला तहाँ लेके गया। पहाड़ों पे सैंडविच खिलाया, चीज़ बर्गर और पता नहीं क्या क्या। पहाड़ियों के नीचे बेरी खाने गई पार्लर में। इनको कहीं छोटी जगहों पे रिश्तेदारी में, शादी में जाना होता था तो पार्लर जाती थी। अब हमारी दीदी बड़ी बड़ी चीज़ों में ऐसे मुँह उठा के चली जाती है, अब पार्लर नहीं जाती हैं। और अत्याचारी पति है ना, क्रिमिनल माइंड वाला पति, और जो मतलब इस कैसा माहौल है, कुछ शब्द यूज़ किया था, वो शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं पालना चाहती। हाँ कर देता तो पाल लेती, लेकिन उसने ना कर दिया तो ऐसे माहौल में नहीं पालना चाहती। समझ में आया दीदी का मास्टरमाइंड? हाँ, तो ये है दीदी का मास्टरमाइंड। आप सारी महिलाओं के बारे में नहीं जानती दीदी, हो सकता है एक आध के बारे में जानती हूँ, है ना। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों कदम से कदम मिला के चलते। तुम्हारे घर की तरह ये नहीं, ये तेरा पैसा, ये मेरा पैसा, हम लेंगे इसमें आधा आधा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है मोहतरमा, है ना। तो दीदी ने ये बात भी बताई वहाँ पे प्यार दुलार के साथ। दीदी ने ये भी बोला कि जब सबकी लाइफ अलग हो गई है पूरे तरीके से, जब हमें से कुछ लेना देना नहीं, तो उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओ रियली? ऑफ कैमरा में प्लान बनाऊंगी, ऑफ कैमरा में बदनामी कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी। वैसे मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगी, करेक्टर पे आ जाऊंगी, पागल बोल दूंगी, बदतमीज़ बोल दूंगी, पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी सीरियसली। और दीदी ने बोला था कि यार औरत कैसी भी हो, लोग बोलते हैं औरत ऐसी वैसी, लेकिन औरत की एक मिनिमम इज्जत रखनी चाहिए। मिनिमम, मिनिमम क्यों, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैक्सिमम क्यों नहीं देनी चाहिए। तो भैया दीदी सुविधा अनुसार ऐसी पलटी मारी हैं, ऐसी पलटी मारी हैं। पूरी वीडियो हमने देखी, उसमें दीदी गोल मोल बातें करते ही नजर आए सुविधा अनुसार। दीदी ने एक पॉइंट और बोला था कि आपके साथ मेंटली वाला जो अत्याचार होता है उसके कहीं निशान होते नहीं, पर आप वहाँ पे बता तो सकती थी, जज साहब आप पे भरोसा करते हैं। क्योंकि भाई अब फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, ये सारी चीज़ें हैं, ये सुनी जाती हैं, तो वो भी आप साबित नहीं कर पाए, फिर आपको ना डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस ही वापस लेना पड़ा। इस तरीके से बातें करने से आप वाईटी पर ही लोगों को भरमा सकती हैं। अगर हम रियल बात करें तो उससे काफ़ी स्पष्ट होता है कि आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। कोर्ट जो होता है ना, वहाँ पर किसी भी केस को साबित करने के लिए प्रूफ ज़रूरी होते हैं, और अगर आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो भाई वो सिर्फ बकवास ही होगा, आप उससे कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई वहाँ तो आप साबित नहीं कर पाए, पर यहाँ पर लोगों को बरगलाने आ गई। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, दीदी ने क्या बोला था कि वाईटी पे तो मैं ना हवा भी बेच सकती हूँ। तो दीदी को बरगलाने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो पावर का यूज़ बहुत अच्छे से करती हैं। कभी कभी उस दिन तो हम भी बह गए थे हवा बेचने वाले में। दीदी बड़े बड़े आँखें लाल करके, नाक लाल करके आई कि मैं जा रही हूँ छुट्टी पे, जब आऊँगी तब बताऊँगी। भाई साहब मैंने बहुत परेशानी के साथ लोगों से लाइव में अलग अलग विचार पूछे कि आखिरकार दीदी को क्या हुआ, क्यों परेशान थी। तो वाकई में हवा बेचने वाली दीदी बरगला तो सकती है लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आती हैं व्यूज़ पे कि इस प्रकार की बातें करके आप व्यूज़ तो कमा सकते हैं, है ना, पर ऐसा पैसा किस काम का। दीदी आपने अंकुश के साथ ये बात बोली कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतर। जो रिसेंट वीडियोस बन रहे हैं उससे बहुत अच्छी अर्निंग है, पर बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज़ बताऊं, इंसान का ना मन शांत नहीं होता है। तो बहन इधर आ, तुमसे एक चीज़ पूछनी। अच्छा हुआ तुमने व्यूज़ की बात करी। वो अंकुश से तुमने क्या बोला था कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, तो भैया कंट्रोवर्सी तो आप भी करना चाह रही थी, उसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं है। कंट्रोवर्सी करके मतलब कितनी चालाक हैं आप यार। अंकुश से बोली कि भैया चलो हम कंट्रोवर्सी करते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, व्यूज़ बनाते हैं, और यहाँ व्यूज़ के बारे में बातें कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मतलब यार आपने तो बेशर्मी के साथ इस प्रकार की बातें रखी हैं। आज के टाइम में इंसान ये सोचता है कि कम पैसे कमा ले लेकिन खुश रहेंगे। हाँ, ऐसे पैसा हो ना जो शांति लेके आए। ओ माय गॉड, रियली